रिवायती तौर पर गन्ने का रस निकालने के लिए जिस कोलू के अंदर गन्ने को डाला जाता है, दबाव कम होने की वजह से तकरीबन 25% गन्ने का रस उसमें बाकी रह जाता है। और आजकल जो इलेक्ट्रिक क्रशर हैं उनमें दबाव ज्यादा होने की वजह से गन्ने को 2 मरतबा गुजारा जाता है, लेकिन फिर भी तकरीबन 15% रस उसमें बाकी रह जाता है। और जो बड़ी बड़ी मिलें होती हैं वहां चूंकि दबाव ज्यादा होता है, लिहाजा गन्ने को 4 बार गुजारा जाता है और बिलाखिर उसका तमाम रस निकल जाता है। इस कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया तो इसके अंदर भी लामहदूद इम्कानात छुपाए रखे हैं, और वो इम्कानात उसी वक्त जाहिर होते हैं जब दबाव डाला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया तो इंसान के अंदर भी लामहदूद बेहिसाब इम्कानात छुपाए रखे हैं, और इंसान के इम्कानात भी उसी वक्त निखर कर सामने आते हैं, उसी वक्त जाहिर होते हैं जब इंसान के ऊपर दबाव डाला जाता है। और दबाव जितना ज्यादा होगा इम्कानात भी उसी कदर ज्यादा निखर कर सामने आते हैं। तारीख गवाह है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी तरक्की की है उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट है, उन लोगों के पीछे बहुत बड़े मुश्किल हालात हैं, उन्होंने अपने आप को मुश्किल हालात से गुजारा है, तब जाकर उनको कोई मुकाम मिला है। लिहाजा इंसान को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा इंसान के ऊपर मुश्किल हालात होंगे उसी कदर उसके लिए आसानियां भी ज्यादा है। और जो इंसान जिंदगी में इन्ना मअल उसरि युस्रन के कौल को जहन में रखते हुए मुश्किल हालात से दो चार होता है तो वो यकीनन आने वाली जिंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। और जाहिर है हर रात के बाद दिन है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज मुश्किल है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस मुश्किल की वजह से जो आसानी देगा वो इससे बहुत बड़ी होगी।